तो देखो इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन कितना नंबर हेड में आता है, 3 नंबर में, ठीक है, कितना नंबर में। तो इसमें आता क्या है, सुनो, बिजनेस और प्रोफेशन से जो इनकम आता है, बिजनेस और प्रोफेशन से जो इनकम आता है वो इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। इसमें सेक्शन आएगा 28 से लेके 24D तक, मतलब इसमें 44D तक आएगा। तो इसी के भी जितना तरह का रूल रेगुलेशन जो भी आएगा तब यही सेक्शन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो देखो बिजनेस क्या होता है, हम लोग पहले से जान रहे, कॉमर्स लिए, तो बिजनेस मतलब होता है जो सामान को खरीदना और लाभ लेकर बेचना, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस। और प्रोफेशन में थोड़ा सा का दिमाग का जरूरत पड़ता है, एबिलिटी का जरूरत पड़ता है, क्वालिफिकेशन का जरूरत पड़ता है। प्रोफेशन सब कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे इसके लिए मान लो डॉक्टर है, बच्चा डॉक्टर है तो उसके लिए स्पेशलिस्ट होना चाहिए, उसमें लॉयर हो सकता है, टीचर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, मतलब इसमें क्वालिफिकेशन प्लस डिग्री प्लस एबिलिटी सब कुछ चाहिए, तब वो क्या करता है, वो आ गया प्रोफेशन में, ठीक है। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, टीचर, ठीक है, नहीं सब क्या हो गया, प्रोफेशन हो गया, ठीक है। अब देखो दो तरह का क्वेश्चन हम लोग का इसमें रहेगा जब हम लोग बनाना शुरू करेंगे, एक बिजनेस का, एक प्रोफेशन का। जब बिजनेस का रहेगा थोड़ा अंतर समझ लो, जब बिजनेस का रहेगा तो जान ही रहा है कि हम लोग का क्या बना के देगा, प्रॉफिट एंड लॉस। और जब किसी प्रोफेशन या कोई ऐसा नॉन सिचुएशन का सिचुएशन ऐसा है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, तब क्या बना के देगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। बिजनेस का रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नहीं तो एक और है आगे चलकर आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट देगा, ठीक है। तो सब अंतर है, तो पहले ये ना समझो। अब हम लोग को नेट प्रॉफिट दे दिए, कुछ भी हम लोग को बना के पीएल दे दिया, उसमें नेट प्रॉफिट मतलब बना के दिया रहेगा, नेट प्रॉफिट उसमें लिखा हुआ रहेगा। अब हम लोग के पास थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है, कौन कौन सा ऐसा एक्सपेंसेस है जो कोई बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। जैसे आप देखो अभी हम लोग को यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा, अब कपड़ा का दुकान है तो कपड़ा दुकान जैसा सोचेंगे, डॉक्टर गए तो डॉक्टर का अलग नहीं इनकम और अलग एक्सपेंसेस होता है, टीचर का अलग एक्सपेंसेस अलग इनकम होता है, ठीक है, लॉयर का अलग एक्सपेंसेस अलग इनकम होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरह से हम लोग सोचेंगे, लेकिन कुछ कुछ हम लिख दिए हैं, फिर भी कुछ कुछ लिखे हैं। जैसे देखो नेट प्रॉफिट क्या लिखे हैं, डिसअलाउड, मतलब पीएल में हम लोग लिख दिए हैं, ऑडिटिंग होता है तो ये सब हटाता है, यही सब गलती से हटाता है, क्योंकि बहुत कोई ना पर्सनल एक्सपेंसेस को पीएल में ठूस के रखता है ताकि प्रॉफिट कम हो तो टैक्स क्या हो, कम देना पड़े, ठीक है। तो जैसे इनकम टैक्स हम लोग का प्राइवेट खर्च है, ये अगर हम लोग उसमें लिखे हैं पीएल में तो उसको हटा देंगे, ठीक है। क्या लिखे, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, मतलब पीएल में डेबिट हो चुका है लेकिन वो डिसअलाउड है, उसको हटाना है, हम लोग को निकालना है। इनकम टैक्स हो गया, डोनेशन हो गया, डोनेशन के जगह में चैरिटी भी रह सकता है, क्या रह सकता है, चैरिटी, कोई भी तरह का पर्सनल एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, बिल्डिंग खरीदे, प्लांट खरीदे, मशीन खरीदे, पेटेंट खरीदे, गुडविल खरीदे, ये सब चीज अगर खरीदेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो खर्च नहीं होता है, तो वो सब रहेगा तो उसको हटा देंगे, उसका डिप्रिसिएशन लिखाता है, याद रखना। कोई भी एसेट जब हम लोग खरीदते हैं तो उसका क्या लिखाता है, डिप्रिसिएशन लिखाता है, ना कि वो एसेट्स लिखाता है। कोई तरह का रिजर्व में जाएगा तो वो हम लोग का हटा देंगे। गिफ्ट प्रेजेंट अगर किसी को देते हैं और पीएल में लिख दिए तो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है। पेटेंट हो गया, आप पे बहुत चीज आ सकता है, हम एक टॉपिक लिखे, पेटेंट, गुडविल, बहुत कुछ रहेगा, जो भी रहेगा क्वेश्चन जैसे जैसे बनेगा सब क्लियर हो जाएगा। उसी तरह डिसअलाउड इनकम होता है, कुछ ऐसा इनकम है जो जोड़ दिए जो कि बिजनेस का इनकम नहीं है, जैसे इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स ज्यादा एडवांस में जो पेमेंट करता है ना उसका इनकम टैक्स वापस भी आता है, क्या आता है, वापस भी आता है। डिविडेंड या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, डिविडेंड देखो बिजनेस इनकम नहीं है, कि तुम कहीं पैसा लगाया उसका डिविडेंड हमेशा अदर सोर्सेस का है। रेंटल इनकम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, रेंट से, मान लो रेंट से इनकम आया, वो इनकम फ्रॉम कहाँ हो गया, हाउस प्रॉपर्टी। बेड डेब्ट रिकवर में लिखा रहेगा कितना लिखना है कितना नहीं लिखना, उस हिसाब से लिखना है। कैपिटल गेन, कोई एसेट्स बेचे, ठीक है, कोई एसेट्स बेचे उसमें जो प्रॉफिट हुआ वो बिजनेस का इनकम नहीं है। कस्टम ड्यूटी है, कोई भी ड्यूटी ज्यादा पेमेंट कर दी तो रिफंड आया, वो भी हम लोग का बिजनेस इनकम नहीं है। गिफ्ट हम लोग कहीं से मिल गया, वो भी बिजनेस इनकम नहीं है। हम लोग माइनस कुछ कुछ ऐसा भी दिक्कत रहेगा कि कुछ छुटा हुआ रहेगा, तो सबको हम लोग देख के हिसाब से माइनस कर देंगे। जैसे डिप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट पे कितना लगाना है, 25%, लेकिन 3 साल से ज्यादा होना चाहिए, 3 साल नहीं 180 दिन है ना, ठीक है ना, कितना है, 180 दिन है। और 12% टेंजिबल एसेट्स, अगर 180 दिन रहेगा तो ठीक है, नहीं तो 25%, नहीं तो कितना
25%। इसको लिखो, इसका एक ऐसा बना रहे हैं, ये तो हो गया पीएल एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक हम लोग का क्वेश्चन ऐसा बना के देगा जिसमें रिसिप्ट और क्या रहेगा, पेमेंट, तब और आज आसान हो जाएगा। तो उसमें नेट प्रॉफिट नहीं रहेगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें जितना बिजनेस का इनकम में जोड़ देंगे, जितना खर्चा उसको खर्चा माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सुनो यहाँ पर एक और हम लोग का क्या हो सकता है, या तो फिर हम लोग का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दे सकता है, या तो कैश बुक बना के दे सकता है। तो ये सिंपल है, देखो तो इसका क्या फंडा है, जितना इनकम है सबसे पहले ऊपर में जोड़ दो। सबसे पहले ऊपर में क्या करो, सिंपल सा बात है, कैसे निकालेंगे। तो देखो अगर मान लो डॉक्टर है तो उसको कहाँ से इनकम आता है, ऑपरेशन से आता है, विजिटिंग से आता है, एग्जामिन मतलब कुछ चेक करता है उससे आता है, मेडिसिन बेचता है उससे आता है, कोई पेशेंट अगर गिफ्ट दे देता है, देखो डॉक्टर को जो गिफ्ट मिलता है ना टैक्सेबल इनकम होता है। टैक्सेबल इनकम मतलब बिजनेस इनकम बोला जाता है, अगर कोई गिफ्ट दे दिया तब। उससे अगर मान लो चार्टेड अकाउंटेंट है तब क्या उसका क्या इनकम का जरिया, ऑडिट फी, कंसल्टेशन फी, फी फ्रॉम क्लाइंट, अकाउंटिंग वर्क करा उससे, मान लो जैसा प्रोफेशन रहेगा वैसा सोचना है। लॉयर रहेगा तो उसका होगा क्लाइंट से उसको भी पैसा मिलेगा, उसको भी फी मिलेगा, क्लाइंट फी है ना, सब केस फी, एक्सपेंसेस लगभग देखो जितना भी हो, कोई भी डॉक्टर हो, कुछ हो, वकील हो, टीचर हो, अगर कुछ ऐसा अगर दुकान है तो कुछ कुछ जनरल एक्सपेंस होता है, सैलरी ऑफ स्टाफ, रेंट ऑफ रूम, हो सकता है कि नहीं, बताओ। तो कुछ ऐसा एक्सपेंसेस जो नॉर्मल है, लिखा रहे ना लिखा रहे समझो कोई एक्सपेंसेस है, जैसे जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी टू कंपाउंडर्स, जिसका कि हम लोग डॉक्टर का लिख रहे हैं इसलिए बोल रहे, मेडिसिन का कॉस्ट, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, रेंट ऑफ मोटर कार, डिप्रिसिएशन ऑफ मोटर, टेलीफोन एक्सपेंसेस, बहुत सारा हम छोड़ दिए हैं, बहुत सारा दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो हम उसी प्रकार से सोचेंगे। खर्च अनलिमिटेड है, पता है ना, तो बोले ना जनरल खर्च तो बहुत सारा होता है उसमें। अब सीमेंट का दुकान है तो उसको भी रेंट लगेगा ही, लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक बिल लगेगा ही, स्टाफ को पैसा देना ही पड़ेगा, एम्प्लॉय को सैलरी देना ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसा है कि फिक्स है, और कुछ है कि हम लोग जैसा नेचर रहेगा, डॉक्टर रहेगा डॉक्टर के अनुसार सोचेंगे उसको क्या क्या इनकम रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। चार्टेड अकाउंटेंट रहेगा चार्टेड अकाउंटेंट जैसा सोचेंगे, लॉयर रहेगा लॉयर जैसा सोचेंगे, इंजीनियर रहेगा इंजीनियर जैसा सोचेंगे, टीचर रहेगा तो टीचर जैसा सोचेंगे, ठीक है, जैसा रहेगा क्वेश्चन में। और सब कुछ दिया रहेगा, सिर्फ हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना, जो कि हम लोग पास है। ज्यादा लगाना रहता तब तो सब बोलते कि नहीं है। लिख लो।